मन बड़ा है तो हम बड़े हैं, और आपका मन छोटा हो गया तो हम आपको एक डिब्बी की तरह दिखेंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा। चाहे छोटी बिंदी लगाइए, हमारे गोपाल का सबसे पहले स्नान करके नाम लीजिए, और बिना स्नान ध्यान किए भोजन ग्रहण मत कीजिए। मानता हूं किसानी जीवन में कभी 9 बजे भी पाना पड़ता है, कभी 12 बजे भी मिलता है, कभी 11 बजे भी मिलता है, लेकिन स्नान तो तुम करते हो, चाहे 3 बजे करो चाहे 8 बजे करो, इसलिए स्पेशल टाइम निकालो। बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा, 6 बजे ही तो डुबकी ले लो। बोलो राधे राधे। उठा कपड़ा जबरदस्ती, शरीर का कुछ नहीं होना। ये कहेगा सो जाओ, ये कहेगा सो जाओ, नहीं उठो। कभी कभी देखना तुम सुबह मन से नहीं उठते होगे, कोई अपने मन से उठता है? जो नियमी है, जो संयमी है, जो नियम करता है वो तो उठता है, लेकिन 80% लोग तो मुश्किल से ये शरीर कहता है अरे और रजाई में पड़ा है, और फिर देखते हैं अब तो सूरज ही आ गया, अब तो शर्म ही लगने लगी। लेकिन बेचारी ये तो उठना पड़ता है इनको। आप उठो अथवा नहीं उठो, सत्य कह रहा हूं, इनको कम से कम जल्दी उठना पड़ता है। आप लोग बाद में उठते हैं, क्यों? इन्हें मालूम है बच्चे 7-8 बजे स्कूल चले जाते हैं, इन्हें मालूम है आप सो रहे हैं, आप चाय पीते हैं, इन्हें मालूम है कि घर में गंदगी है उसको भी सफाई करनी है, इन्हें मालूम है गंदगी को साफ करने के बाद मुझे चाय बनानी है, स्नान करना है, और स्नान करके गोपाल के लिए भोग भी बनाना है, यानी वही भोग तुम भी पाओगे। यानी ये भोजन बनाने की तैयारी में, और बिना पूछे आपके एक भी कदम नहीं रखती, क्यों जी कौन सी सब्जी खाओगे? अच्छा हाथ उठाकर बताओ, सब पूछती हो कि नहीं? हाथ उठाओ, मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं इसलिए हाथ उठा दो। बोलो राधे राधे। और मालूम है ये क्या कहते हैं? चाय कोई सी बना दो। 70% लोग कहते हैं जो चाहो बना दो, लेकिन जो प्रवृत्ति रखते हैं, आसुरी रखते हैं, वो जो उन्हें रामायण में लिख दिया है, जही के यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी, वो बोले अगर टमाटर और मटर नहीं बना या अच्छा नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। बोलो राधे राधे। अरे अच्छा तो तेरा नहीं होगा, खरीद के रख दे, वो तो बनाने तैयार है। बोलो राधे राधे। तन पहनाए लत्ता चल दिए कलकत्ता, क्यों सही है कि नहीं? हाजी और हम भाई। हमारे श्री परीक्षित महाराज बड़े धर्मात्मा है। कथा की ओर चलते हैं। तो धर्मात्मा राजा किसके पुत्र हैं? 5 पांडवों के पुत्र अभिमन्यु हैं, और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित है। बोलो जोर से राधे राधे। मां का नाम उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। और जिस समय युद्ध हुआ था, ध्यान दीजिए, अभिमन्यु को मारने की पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन अभिमन्यु को भगवान ने बचाया, क्योंकि जाको राखे राम जी। हम तो राम जी हैं, किसी को नहीं जोड़ते, कि जाको राखे राम जी या श्याम जी, और मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबेरी हो। पूरा संसार अगर आकर के उसको मिटाना चाहे, केवल राम रखवाला हो जाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मालूम है परीक्षित महाराज जब अपनी माता के पेट में बैठे थे, जरा कथा को ध्यान से सुन लीजिए। उस समय जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मार दिया गया। उन्होंने ईमानदारी से युद्ध ना करके सभी कौरवों ने फंसाकर अभिमन्यु को मार डाला। अनीति किसने की? जिसके पास भगवान नहीं है। और अभिमन्यु को मारने वाला भैया कोई नहीं था। जोर से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अरे जिसके दादा बाबा भगवान कृष्ण के सेवा करने वाले हों, उसके नाती नतुअल को कौन मार सकता है? बोलो राधे राधे। लेकिन एक कमी हो गई थी। उत्तरा के पेट में परीक्षित थे, उसी प्रकार अभिमन्यु भी अपने गर्भ में थे, माता के गर्भ में थे।
मां के गर्भ में जिस समय अभिमन्यु थे, उस समय अभिमन्यु की मां को चक्रव्यूह युद्ध समझाया जा रहा था। प्रश्न कर दिया कि हे महात्मन, मुझे कुछ ज्ञान नीति बताओ। बोले देवी देखो, युद्ध अनेक प्रकार के होते, राजा और महारानियों में तो युद्धों की बात चलती थी। देवी युद्ध नीतियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आज मैं तुम्हें चक्रव्यूह का युद्ध बताता हूं। उस चक्रव्यूह के युद्ध को जीतना भेदना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। ध्यान से सुनना। सोच, अभिमन्यु की मां गर्भ में बेटा अभिमन्यु था, पेट में अभिमन्यु था। मैं सीधी सी बात करता हूं। और अभिमन्यु की माता वो कथा सुन रही थी कि चक्रव्यूह में युद्ध करते 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 अंदर कैसे योद्धाओं को हराते हराते पहुंचा जाता है, और वहां से युद्ध करने के बाद योद्धाओं को परास्त करते हुए, सभी योद्धाओं को मारते हुए कैसे निकला जाता है, ये कथा सुन रही थी। लेकिन अंदर जाने वाली कथा तो अभिमन्यु की मां ने सुन ली, और आने की जब कथा हुई तब अभिमन्यु की मां को नींद आ गई। बोलो जोर से राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। अब अभिमन्यु की मां को नींद आई, सो पेट में अभिमन्यु भी कथा सुन रहा था, सो वो भी सो गया। नहीं तो आज अभिमन्यु वीर होता। अर्थ समझे? ज्यादातर भगवान का भजन घर में करना चाहिए। हम जैसा करेंगे हमारे अंदर वैसी ही ब्लड, हमारा खून भी वैसा ही बन जाता है। अगर भगवान का भजन करोगे तो इस खून में शुद्धता आने लगेगी। अगर बच्चा पेट में है, भजन ज्यादा करोगे, मंदिर ज्यादा जाओगे, भगवान के दर्शन ज्यादा करोगे, कन्हैया के ज्यादा दर्शन करोगे, घर में भगवान के फोटो ज्यादा लगाओगे, बार बार भगवान पर नजर पड़ेगी, तो वो बच्चा भगवान नहीं तो भगवान जैसा जरूर जन्म लेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित कथाएं हैं। लेकिन हम नहीं लगाते, भगवान के फोटो नहीं लगाते, प्रभु के फोटो ना करते हैं भजन, बस फिल्मी ऐसे फोटो लगा लिए, उन्हें देखकर शर्म आती है। क्या लगाना? अब जमाना गया, इतना जमाना चला गया कि छक गए हम, गले तक भर गए। जाने कितनी कितनी बॉलीवुड फिल्मों को देख देख कर आज कोई टीवी नहीं देखता होगा। पूरी टीवी बंद पड़ी रहती है। पड़ी रहती है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए, कौन देखे? टाइम नहीं है। लेकिन ये चीज ऐसी है, ये पहले भी थी, अब भी है, और अंत हो जाएगा तब भी रहेगी। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए भगवान को भजो, किसी को कथा सुनने से मत रोको। ज्यादा से ज्यादा बहू बेटा को जरूर लाओ, ताकि इनका जो ब्लड है, इनका जो रक्त है, इनका जो खून है भगवानमय हो जाए। हमारे रग रग में राम, रोम रोम में राम हो जाए, रोम रोम में कृष्ण हो जाए, तो हमें परास्त करने वाला कोई नहीं रहेगा, कि हम सदमार्ग पर चलने लगेंगे। और जिसके घर में रोम रोम में राम नहीं होता है, धनवान तो होता है, पर वही धन कभी अस्पताल की ओर भाग जाता है, कभी केस और मुकदमा में लग जाता है, पर भगवान ले जरूर सब लेता है। उसका हिस्सा वो चाहे इधर से ले ले, चाहे इधर से ले ले। अरे क्यों नहीं हम इधर से ही ले दे दें तो वही भला है। कि दुख में सुमरन सब करें, हर सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सब सुमरन करते हैं, लेकिन मीर खेड़ी की कथा सुख में हो रही है, ध्यान रखना। हाँ, कुछ मांगने के लिए नहीं हो रही है। मुझे पता है राम शरण राय जी ने एक ही प्रतिज्ञा की थी जब डॉक्टर साहब के 2 बच्चे हुए थे एक साथ, बोले अब कथा ही कराना है। बोलो राधे राधे। बताओ, मिल गया फिर भी कथा ही कराना है, नहीं तो मिलने के बाद तो लोग बदल जाते हैं। अरे अब हो तो गया, 2 बेटा मिल गया, 1 बेटी मिल गई, और डॉक्टर साहब के इतने प्रेमी हैं, वो ठीक है हो गया। अरे महाराज कहाँ भजन कहाँ पुण्य। लेकिन बताओ, कुरवाई आए निमंत्रण देने ये गोपाल जी को, बढ़िया नरियल दिया, नरियल भेंट किया, 1500 रुपया भेंट किया और निमंत्रण दिया। ठाकुर जी हमारी मीर खेड़ी वालों को आप कथा श्रवण कराने चलिए, ताली बजाइए। खुद के लिए भी नहीं कहा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं क्या कहूं भाई।
कुरवाई वालों ने भी ताली बजाकर खूब स्वागत किया। बोले भैया आयोजक बहुत देखे, ऐसे नहीं देखा। सबको निमंत्रण भी दिया, जो आना चाहो आना भैया। तो परीक्षित ऐसे ही राजा थे, अभिमन्यु के वीर पुत्र थे परीक्षित। पांडव चले गए, जब कृष्ण गोलोक को चले गए, अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, केवल परीक्षित को राजगद्दी दे दी जाती है और पांडवों ने तिलक कर दिया। बोले बेटा राजा तो बन रहे हो, अगर राजनीति नहीं जानते हो तो राजा नहीं बनना चाहिए। तो परीक्षित ने पूछा तिलक लगाने से पहले, मुकुट लगाने से पहले मुझे नीतियां बताइए कि जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अबस नरक अधिकारी। बोलो राधे राधे। मैं राम कथा भी खूब करता हूँ, बहुत प्यारा लगता है मुझे राम। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे शिव हो, मैं जिसका नाम लेता हूँ मेरे दिल के अंदर घुस जाते हैं। तो गोस्वामी जी की बात भी कर देते हैं कभी कभी कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में चाहे वो घर का मालिक हो, वो भी राजा ही होता है। मुखिया मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकलंग तुलसी से। गोस्वामी जी की बात है ये। तो घर का भी एक छोटा सदस्य जो घर चलाता है वो भी राजा ही होता है। ये मत सोचना कि पीएम साहब ही राजा है, नहीं। घर का राजा, गांव का राजा, क्षेत्र का राजा, जिले का राजा, प्रदेश का राजा, देश का राजा कब बनना चाहिए? जब चार नीतियां आना चाहिए, साम दाम दंड भेद। बोलो जोर से राधे राधे। कौन सी नीति किस समय अपनाना चाहिए, ये अगर राजा नहीं जानता तो राज नहीं चल सकता है। बोले कब क्रोध होना है, उस समय क्रोधित तो हुए नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो सर पे बैठ गए राजा के। अरे जब राजा को क्रोध यानी दंड नीति अपनाना है तो उस समय दंड नीति अपनाइए। शाम दाम दंड भेद, चार नीतियां हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जैसा गिरा हुआ राज्य कहीं नहीं था, उत्तर प्रदेश जैसे दंगे कहीं नहीं होते, उत्तर प्रदेश जैसे गुंडा राज कहीं नहीं होता था। लेकिन जितनी शांति यूपी में है पूरे देश में नहीं है। बोलो राधे राधे। कोई भी आज ऐसे आंख उठाकर नहीं देख सकता किसी भी धर्म के व्यक्ति को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक पक्षीय जो बात करता है वो राजा नहीं होता है, लेकिन यूपी का राजा तो ऐसा है, वो चारों तरफ से सबको बराबर नजर से देखता है। अगर हिंदू गद्दारी करता है तो पता नहीं फाइल में यही लिखा आ जाता है, वो तो भागते समय मौत हो गई। ताली बजाओ। चाहे वो कौन से दुबे थे, वो उज्जैन में पकड़े गए थे, ये नहीं देखा लाखों का इनाम था, अत्याचार करता था। अगर मारा जाए ऐसा व्यक्ति तो धरती का बोझ हल्का हो जाता है। चाहे कोई मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, योगी जी बराबर सबको न्याय देते हैं और नीति से काम करते हैं, इसलिए यूपी सुखी हो गया। और उसी की तर्ज पर हमारा एमपी भी सुखी होने वाला है, हो गया है, पीछे से हो गया। और आज वर्तमान सरकार भी बिल्कुल सुख पर उसी रास्ते पर है। कोई कोई मंदिर ऐसा पड़ता था सज्जनों कि जहाँ हमें नाक बंद करने पर भी उल्टियां आ जाती थी। ऐसे मंदिर में जाने पे ऐसी दुर्गंध आती थी, ऐसा गंदा पदार्थ पड़ा रहता था। दुकानों के चारों तरफ रोड पर लोग विक्रय करते थे, लेकिन बैठते ही कुर्सी पर एक लगाम लगा दी, बोले आज के बाद खुले में ये मदरा और मांस नहीं बिकेगा। ताली बजाइए। ये धर्म का काम है, ये गलत काम नहीं है। ये हिंदू के भी लिए काम है, ये मुसलमान के भी लिए लाभदायक काम है। इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा, गंदगी नहीं फैलेगी, तो क्या हो गया, ये शुद्धता का प्रतीक है। अब मंदिर भी जाओ तो ताल ठोक कर जाओ, रोड पर कोई परेशानी नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। और धर्म को नहीं छोड़ सकते, पहला कदम। दूसरी कलम में तो यही लिखा है
धर्म पर जहां जहां मंदिर हैं जो अधूरे पड़े उनको बनाने का लक्ष्य बना लिया। यानी हमारे बाबा पर बाबा के टाइम पर जो काम होता था वो काम आज 2024 में होने लगा। ताली बजाकर स्वागत करो राम जी सरकार का। तो परीक्षित महाराज भी ऐसे ही राजा थे, साम दाम दंड भेद सब नीति जानते थे, लेकिन गलती कभी कभी हो जाती है। एक बार वन में चले गए, सो वन में घूमते गए, घोड़े पर बैठकर विहार करने गए, घूमते घामते चले गए, बीच जंगल में फंस गए तो बड़ी जोर से प्यास लगी। ध्यान देना, प्यास लगी, एक आश्रम दिखा, एक ऋषि बैठे हुए थे और आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहते अनुराग। 12 अक्षर मंत्र कौन सा होता है? 12 अक्षर का मंत्र आप लोग भी जपिए। परीक्षित ऋषि आ रहे हैं, वही ऋषि मंत्र जाप कर रहे हैं। सुखदेव बोले, हे परीक्षित 2 बार आप भी जाप कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओ नंद नंदनाय मेरो रामचंद्राय, नंद नंदनाय मेरो रामचंद्राय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे महाराज मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, ऐसा परीक्षित बोले। मुझे जल दे दो, जल के बिना मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं महाराज, मुझे जल दे दो। भेष बदलकर साधुओं की सेवा करते थे परीक्षित, देख लीजिए। जब साधु आश्रम की सफाई नहीं करने देते थे तो परीक्षित किसान का वेश बनाकर, भिखारी का वेश बनाकर के पंडाल या आश्रमों को झाड़ जाते थे और फिर जाके राजगद्दी पे राजसी ड्रेस पहन लेते थे। ताली बजाई, ऐसे परीक्षित। और उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि विधि की विडंबना को कोई नहीं जानता है। महाराज मुझे प्यास लगी है, दूसरी बार बोल गए। समीक ऋषि आंख बंद कर, अरे महाराज मुझे जोर से प्यास लगी है, आप सुनते नहीं हो? आंखें नहीं खोली समीक ऋषि ने। अब तो क्रोध आ गया, क्रोध आया। कैसे ऋषि हैं, जीवन भर हो गया इन लोगों की सेवा करते 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 करते, मेरे बाबा पर बाबा भी चले गए, लेकिन तुम्हें क्या शर्म नहीं आती? एक राजा अगर तुम्हारे दरवाजे आ गया, आश्रम में आ गया, जल नहीं पिला सकते हो? और तो कुछ नहीं किया, मरा सांप था, सांप को उठा चितने और उसी समीक ऋषि के गले में डाल दिया। बोले तुम इस मरे हुए सर्प की तरह बैठे हो, तुम्हारी यही दंड है, तुम्हें गले में मैं मरा हुआ सांप डालता हूं। और ऐसा कहकर निकल गए। बोलो जोर से राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। लेकिन कुछ बच्चे ऋषियों के वहीं खेल रहे थे। एक समीक ऋषि का बालक भी वहीं खेल रहा था, जिसका नाम श्रृंगी ऋषि है। बच्चों ने कहा तुम्हारे पिता के गले में वो परीक्षित नाग डाल गया, देखो जाकर। जैसे ही गए वो बालक, उसने देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ नाग डाल गया। वो पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम दिशा तक का राजा, जो नेति नेति जिनका नाम गाते हैं,